हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटीआई क्लासेस। आई एम सी सौरभ मेरा फ्रॉम एटीआई। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेंसी के फिफ्थ स्टेप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी हमारी स्टेटमेंट्स बनती है। अकाउंटेंसी में सबसे पहले हमारी जर्नल तैयार होती है। जर्नल के बाद हमारी लेजर तैयार होती है। लेजर के बाद हमारी ट्रायल बैलेंस तैयार होता है और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं वो तैयार होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तीन तरह की स्टेटमेंट बनती है। पहली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, दूसरी बैलेंस शीट और तीसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये तीन स्टेटमेंट जो हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट रहती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट क्यों बनती है। हर एक बिजनेसमैन अकाउंट्स इसलिए प्रिपेयर करता है, उसको ये पता चले कि ईयर एंड में उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। हर एक बिजनेसमैन की यही कोशिश रहती है कि पूरे साल के बाद या क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली मुझे ये पता लगे जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो किन कारणों से प्रॉफिट हुआ है, और अगर लॉस हुआ है तो किन कारणों से मुझे लॉस हुआ है। तो इन ऑर्डर टू असर्टन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसर्न हमारी ये स्टेटमेंट बनती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसमें सारे बिजनेस के नॉमिनल अकाउंट कवर होते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ही है जिसमें खर्चे और इनकम आते हैं। एक साइड खर्चों की होती है, एक साइड हमारी इनकम की होती है। अगर इनकम खर्चों से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, और अगर खर्चे जो है इनकम से ज्यादा होंगे तो लॉस होगा। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं। दूसरी हमारी जो स्टेटमेंट तैयार होती है वो होती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मेन पर्पस है इन ऑर्डर टू असर्टन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। क्या चीज हमने देखनी होती है कि फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। बैलेंस शीट का मेन पर्पस है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का हमारा है कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंसर्न। प्रॉफिट और लॉस को निकालने के लिए हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनती है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि हमारा बिजनेस कितना स्ट्रांग है कितना वीक है, इस चीज को निकालने के लिए बैलेंस शीट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने मार्केट से कितना पैसा लेना है कितना देना है, ये हमारी सारा बैलेंस शीट बताएगा। हमारे पास अपने पैसे कितने हैं, लोगों के पैसे कितने हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं, ये हमें बैलेंस शीट बताएगा। हमारी मार्केट में कितनी देनदारियां हैं कितने लोन्स हैं, ये हमें बैलेंस शीट बताएगा। जिसको हम कह सकते हैं एक बिजनेस का आईना। हम अगर किसी भी फर्म की बैलेंस शीट देख रहे हैं, हम उसके बिजनेस के बारे में बता सकते हैं कि बिजनेस कितना फाइनेंशियली साउंड है। अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हम कंपनी की बैलेंस शीट को ही फोकस करते हैं। बैलेंस शीट को ही देखने से हमें पता लगता है कि कंपनी फाइनेंशियली साउंड है कि नहीं है। तो सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट बनती है वो बैलेंस शीट बनती है, और अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे फ्रेम करते हैं। तीसरी जो स्टेटमेंट बनती है वो हमारी बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मेन पर्पस है वो ये है कि बिजनेस में पूरे साल के दौरान कहां कहां से पैसा आया, कौन कौन सी एक्टिविटीज में से पैसा आया, और कहां कहां कौन कौन सी एक्टिविटीज में पैसा गया, और लास्ट में जो कैश इन हैंड जो है वो हमारे पास कितना है। आपको पता ही है कि कैश जो है वो काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिजनेस का। तो उस सिर्फ कैश को फोकस करके हमारी जो स्टेटमेंट बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट तैयार होती है। हम बिजनेस की टोटल एक्टिविटीज को तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। उन तीन हिस्सों में कहां कहां से पैसा आया और उन तीन एक्टिविटीज में कहां कहां पैसा आ गया तो हम प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके और लास्ट में कैश इन हैंड हम निकालते हैं। तो अगली ही वीडियो में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को भी बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट,
और जो 6 है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हमारी ट्रायल बैलेंस से ही बनता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम तैयार करते हैं इन ऑर्डर टू सर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंसर्न, in order to ascertain the financial position of the concern, in order to ascertain the cash position of the concern। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट, ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।